तो चलिए अब अगला केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक रिएक्शन पढ़ेंगे कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद द वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ देने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो इसको किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं? तो इस केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले पोटेशियम मेटल, तो ये फोर्थ है आपका पोटेशियम मेटल। तो पोटेशियम मेटल इज रिप्रेजेंटेड बाय के और ये आपकी सॉलिड फॉर्म में होगी, प्लस रिएक्ट करती है आपका वाटर के साथ H2O और H2O के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बनाती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस भी बनाती है। तो ये हमारा ये केमिकल का जो रिएक्शन है उसका एक स्केलेटन रिएक्शन हो जाता है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है, एक 3, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कुल मिला के हो जाती है 3 और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन की संख्या है आपकी 2। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 2 जा हो गई 4। तो हाइड्रोजन की यहाँ पे संख्या आपकी हो गई कुल मिला के 4। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई और यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 और ये 2 4। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कुल मिला के हो जाती है आपकी 4। तो इस प्रकार से अब आपकी यहाँ पर पोटेशियम की संख्या जो है वो 1 है और यहाँ पे पोटेशियम की संख्या है 2। तो बैलेंस करने के लिए इसको हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 बना लेंगे तो ये आपका हो गया 2K। तो इस प्रकार से यहाँ पे पोटेशियम की संख्या भी बैलेंस हो जाती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या है यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। तो इस प्रकार से दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। तो इस प्रकार से बच्चों हमने रिएक्शंस किए जिनको हम केवल उनको ट्रांसलेट करना था। ट्रांसलेट करने के बाद में हमको बैलेंस करके रखना था। इसी प्रकार से एक और प्रॉब्लम मैंने दी थी बच्चों को कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको इन जो दिए गए हैं सब्सटेंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तौर पे, उनको आपको केमिकली आपको लिखना है और उनकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अलग से। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहली है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोगों को रिएक्शन करना पड़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ये नहीं कलर है आपका, कोई डार्क कलर लेते हैं। तो ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। प्लस ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से। तो CO2 से ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद में ये आपका प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा और प्रोड्यूस करेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल। चलिए अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टोटल कैल्शियम एटम कितना है? कैल्शियम एटम आपका 1 है। यहाँ पे भी कैल्शियम कितना है? 1 है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्साइल आयन जो है हाइड्रोक्साइल, तो यहाँ पे H2 में H2 की जो संख्या है वो 2 है। यहाँ पर भी H2 कितना है? 2 है। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 और 2 4 और यहाँ पर आपका हो जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन
1 और 3 4। तो इस प्रकार से ये अपने आप में ही एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इसको अलग से बैलेंस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कौन सी रिएक्शन हमको करनी है। तो कल मैंने आपको दी थी, उसमें आपका जिंक है। जिंक आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रोड्यूस करता है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो सबसे पहले आपका जिंक मेटल है प्लस ये आपका सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय AgNO3 to give zinc nitrate ZnNO3। अब यहाँ पे जिंक की बैलेंसी 2 है, तो इसीलिए इसके ऊपर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई और सिल्वर अर्थात आपका Ag। चलिए हम लोग यहाँ पे बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिंक की संख्या 1 है, यहाँ पर भी जिंक की संख्या 1 है, कोई दिक्कत नहीं। Ag 1 है, Ag यहाँ पर भी आपका 1 ही है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं नाइट्रेट, जो नाइट्रेट रेडिकल मूलक है उसकी संख्या का ट्वाइस है, तो यहाँ पे संख्या है आपकी 2 और यहाँ पर है आपका 1 और यहाँ पर है नाइट्रेट आपका 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो पूरे नाइट्रेट मूलक है, नाइट्रेट जो रेडिकल है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं। तो 2 AgNO3। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो सिल्वर की काउंटिंग है, सिल्वर की काउंटिंग भी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। नाउ नंबर्स ऑफ सिल्वर एटम्स बिकम 2। तो यहाँ पर अब आपकी एटम्स की संख्या हो गई बच्चों 2। यहाँ पर आपका अभी भी 1 ही है, तो हम लोग यहाँ पर भी 2 कर लेंगे। यहाँ पे इसके आगे कितने लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कहीं और भी संख्या कोई डिस्टर्ब हुई है। जिंक 1 है, यहाँ पर भी 1 ही है। नाइट्रेट आपके 2 हैं, नाइट्रेट यहाँ पे 2 हैं। सिल्वर आपके 2 हैं, सिल्वर 2 हैं। तो इस प्रकार से सभी इसके जो एटम्स और रेडिकल्स हैं सभी आपके बैलेंस्ड है। सो थस वी कैन से दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इस प्रकार से बच्चों अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था, एल्यूमिनियम मेटल है, रिएक्ट करती है आपकी कॉपर क्लोराइड से और बनाती है एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। एल्यूमिनियम एंड कॉपर क्लोराइड टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को सब बच्चे जानते हैं कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Al सिंबल से। किससे, Al सिंबल से। और आपका इसके पश्चात कॉपर क्लोराइड है। जो कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड को हम लोग डिनोट करते हैं CuCl2 से। अब ये आपके मिलने के बाद में देती हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर, ये आपका कॉपर हो गया। तो ये आपका रिएक्शन होता है। तो चलिए इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉपर 1 एल्यूमिनियम सब सेम है, लेकिन केवल डिफरेंस है वो आपके क्लोरीन की संख्या में है। क्लोरीन आपके यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 है। तो इनको हम किसी प्रकार से एक प्रकार से LCM की विधि से, LCM ऐसी कोई कॉमन संख्या से मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि दोनों के इक्वल हो जाएं। तो उसी के लिए फॉर दिस ऑब्जेक्टिव वी विल मल्टीप्लाई 3 कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाउ इट बिकम्स, क्लोरीन की संख्या आपकी हो जाती है 3 to the 6 और इधर आपके कितने हैं, 3 ही हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन बिकम 6। तो ये तो आपका बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम कितना, 1 ही है। तो यहाँ पर भी हम एल्यूमिनियम को 2 ही कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम
ये आपका AL ये हो जाता है, यहाँ पर भी हम 2 कर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला बचता है आपका कॉपर। तो कॉपर यहाँ पर है 3 और यहाँ पे कॉपर एटम की संख्या है आपकी 1 है, तो यहाँ पे भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्लोरीन, आपका एल्यूमिनियम और चाहे आपके कॉपर, ये तीनों एटम हैं वो बैलेंस्ड फॉर्म में हैं। तो थस वी कैन से दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सॉरी, नाउ our final and last question is barium chlorides react with the potassium sulfate to give barium sulfate and potassium chlorides. So let's start this reactions. So barium chloride is represented by, this one is the D. So barium chloride BaCl2, यहाँ कर लेते हैं, नहीं चलिए यही सही है। तो BaCl2 react with the potassium sulfate. तो potassium sulfate can be represented by K2SO4 to give barium sulfate BaSO4 plus potassium chloride that is KCl. Now चलिए अब हम लोग इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। BA1 है आपका, क्लोरीन आपके यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पोटेशियम 2 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है। ये इस प्रकार से ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं BA की संख्या 1 है, यहाँ पर भी BA 1 है आपका, क्लोरीन आपके 2 हैं, यहाँ पर भी आपकी क्लोरीन की संख्या 2 ही है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पोटेशियम की संख्या 2 है, यहाँ पर भी पोटेशियम की संख्या 2 ही है। सल्फेट को देखते हैं, सल्फेट यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी सल्फेट 1 है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो उम्मीद है बच्चों को आज जितने भी केमिकल रिएक्शंस करवाए सब को किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से रेडिकल्स को, कौन से कंपाउंड को किस साइन के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, वो सब हमने सीखा। और आज सीखा कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन बाय इक्वलिंग एटम ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट हेड प्रोडक्ट। सो ठीक है बच्चों, तो कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में, अगर किसी को समझ में ना आए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे आपकी परेशानी जो है वो हम तक पहुंच सके। धन्यवाद।